हेलो निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का 4th चैप्टर, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। सो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। पहले तो समझ लें कोडिंग क्या होता है एंड डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग मतलब होता है किसी मैसेज या फिर किसी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग हाइड करने का प्रोसेस कोडिंग कहलाता है। एंड डिकोडिंग क्या होती है, तो जो भी कोड किया गया है मैसेज या फिर वर्ड, उसको ब्रेक करके उसमें क्या क्या रूल अप्लाई हुआ है उसको ब्रेक करके एक्चुअल मीनिंग का पता लगाना कि इस वर्ड या फिर इस मैसेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसी को डिकोडिंग बोला जाता है। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लियर हो गया। एक्चुअल मीनिंग को हाइड करने का प्रोसेस कोडिंग कहलाता है एंड एक्चुअल मीनिंग को पता करने का प्रोसेस डिकोडिंग कहलाता है। नाउ पोजिशंस ऑफ लेटर्स। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप श्योर हो जाएं कि आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स पता है। मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बताया है कि पोजीशंस ऑफ लेटर्स को कैसे लर्न करना है। उनके लिए कुछ ट्रिक्स बताई हैं कि पोजीशंस ऑफ लेटर्स को देख के ही आपको समझ के इस लेटर का पोजीशन क्या है, एंड अपोजिट लेटर्स को भी फाइंड करने की ट्रिक मैंने बताई है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पता कर लीजिए। पोजीशंस ऑफ लेटर्स याद होने चाहिए आपको। लेटर्स का सर्कुलर अरेंजमेंट भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है सर्कल एंड ABCD जेड तक लिखा है। अगर आपसे पूछे कि जेड के बाद क्या आता है, तो जेड यहाँ है, जेड के बाद आ रहा है A, ऐसे जाना है। A के बाद आता है B, B के बाद आता है C। ऐसे ही हमें पूछे Y के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो Y यहाँ है, Y के बाद फर्स्ट पोजीशन पे ये, सेकंड पोजीशन पे ये, तो Y के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आया, A। तो ये हमें कैसे पता चला, सर्कुलर अरेंजमेंट से। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है एंड यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में जैसे हमसे पूछे कि A के पहले कौन सा लेटर आता है, तो A के पहले हमें इधर जाना है, तो A के पहले क्या आ रहा है, Z। अगर पूछे कि B के पहले थर्ड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो B यहाँ है, इसके पहले फर्स्ट पोजीशन पे ये, सेकंड पोजीशन पे ये एंड थर्ड पोजीशन पे आता है Y। तो यहाँ हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया तो हमें A के पहले वाले लेटर का पता चला। तो इसलिए हमें सर्कुलर अरेंजमेंट भी पता होना चाहिए लेटर्स का। अब आता है टाइप्स ऑफ कोडिंग पे। कोडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कोडिंग 5 टाइप्स के होते हैं। लेटर कोडिंग, नंबर और सिंबल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, डिस्फरिंग मैसेज, वर्ड कोडिंग एंड कंडीशनल कोडिंग। सो फर्स्ट इज लेटर कोडिंग। लेटर्स ऑफ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर लेटर्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल और पैटर्न। लेटर कोडिंग में आपको कोई वर्ड दिया है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा मैन, तो इसके सभी लेटर्स को रिप्लेस किया जाएगा किसी लेटर के थ्रू ही। जैसे M को रिप्लेस कर दिया गया B के थ्रू, A को रिप्लेस कर दिया C के थ्रू, N को रिप्लेस कर दिया Z के थ्रू। तो यहाँ तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसमें कुछ रूल अप्लाई होता है कि किस लेटर से रिप्लेस करना है। तो लेटर्स को रिप्लेस किया जाता है जब लेटर्स के थ्रू किसी रूल को फॉलो करते हुए, किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो उसे ही लेटर कोडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ हमें दिया है इफ़ दिस वर्ड इज़ कोड फॉर मसल, ये वर्ड मसल के लिए कोड है, ठीक है। देन हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ कोड। यहाँ हमें दिया है कि ये वर्ड मसल के लिए कोड है, तो हमें बताना है कि ये वर्ड किसके लिए कोड है। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें क्या रूल अप्लाई होता है। यहाँ मैं इसको लिख ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए, इनमें आपको रूल दिख रहा है, यहाँ आपको कुछ रूल दिख रहा है कि इसमें क्या रूल फॉलो हुआ है। देखिए यहाँ पे M जो है, M लास्ट में है तो इसको फर्स्ट लिख दिया है, फिर सेकंड लास्ट पे U है तो इसको सेकंड लिख दिया है। जो भी लेटर्स हैं इसमें इसको रिवर्स कर दिया है। E स्टार्टिंग में था तो यहाँ E लास्ट में हो गया, तो मतलब कि रिवर्स करके सभी लेटर्स को लिख दिया गया है, मतलब कि ये पूरे लेटर को रिवर्स करके लिख दिया गया है। तो वैसे ही हम इसके साथ करेंगे। L यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले C होगा, C, फिर A होगा, फिर P, फिर I, फिर T, फिर A एंड फिर L। तो कैपिटल ऑप्शन में है, इसको हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है नंबर और सिंबल कोडिंग। लेटर्स कोडिंग में क्या था कि लेटर्स को रिप्लेस किया गया लेटर्स के थ्रू। यहाँ क्या होता है कि लेटर्स को रिप्लेस किया जाएगा किसी नंबर के थ्रू या फिर किसी सिंबल के थ्रू, एंड फिर उसको पता करना होगा, हमें रूल को पता करना होगा कि क्या रूल अप्लाई हुआ है इसमें, एंड फिर क्वेश्चन जो भी पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होगा।
तो जैसे यहाँ पे लेटर्स को रिप्लेस किया जाता है नंबर्स के थ्रू या फिर सिंबल के थ्रू। यहाँ एग्जांपल देखिए, इन अ सर्टेन कोड ट्रेड इज रिटन एज दिस एंड प्रे इज रिटन एज दिस, हाउ इज आर्टरी रिटन इन दैट कोड। तो यहाँ में दिया है ट्रेड के लिए कोड है ये एंड प्रे के लिए कोड है ये, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी के कोड्स को लिख दिया। ट्रेड का दिया था टी का 7, आर का परसेंटेज, ई का हैशटैग, ऐसे मैंने सभी के कोड्स को लिख दिया। अब हमें, और यहाँ मैंने प्रे का भी कोड लिख दिया ऐसे ही, पी का $, आर का परसेंटेज, हैशटैग ई के लिए है एंड 8 है वाई के लिए। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया। अब आर्टरी का हम फाइंड करते हैं। तो ए के लिए कोड क्या है? ए के लिए कोड है 9, तो हम यहाँ लिख देंगे ए के लिए कोड क्या है 9। फिर आर के लिए कोड क्या है? आर के लिए कोड है परसेंटेज, और यहाँ भी आर है तो इसके लिए भी कोड है परसेंटेज, तो हम यहाँ लिख देंगे परसेंटेज। फिर टी के लिए कोड क्या है? तो टी यहाँ पे है, इसके लिए कोड है 7। ई के लिए कोड क्या है? तो ई यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पर भी हैशटैग है, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे हैशटैग। एंड आर के लिए कोड क्या है? तो आर यहाँ पे परसेंटेज है, तो हम इसको लिख देंगे परसेंटेज। वाई के लिए कोड क्या है? वाई के लिए कोड है 8, तो क्या आया हमारा कोड? 9 परसेंटेज 7 हैशटैग परसेंटेज 8, 9 परसेंटेज 7 हैशटैग परसेंटेज 8, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में एक वर्ड है, उसको दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूटेड नेम होता है, पूरा वर्ड ही रिप्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे वर्ड से। उस वर्ड के लिए सब्स्टिट्यूटेड नेम दिया होता है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको हमें आंसर करना होता है सब्स्टिट्यूटेड कोड लैंग्वेज में ही। सो एग्जांपल देखते हैं। इफ़ कार इज कॉल्ड बाइक, अगर कार को बाइक बोला जाता है, बाइक इज कॉल्ड बाईसाइकिल, बाईसाइकिल इज कॉल्ड स्कूटर, स्कूटर इज कॉल्ड ट्रेन, ट्रेन इज कॉल्ड एरोप्लेन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद रेलवेज। सो यहाँ हमें बोला है कार इज कॉल्ड बाइक, कार को क्या बोला जा रहा है? बाइक। अब ये क्या है? कार के लिए सब्स्टिट्यूटेड नेम दिया है हमें बाइक, या फिर कार का कोड दिया है बाइक, बाइक के लिए क्या सब्स्टिट्यूटेड कोड है? बाईसाइकिल। तो हमें बताना है कि इन सभी में से कौन सा रेलवे से रिलेटेड है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया है? कार, बाइक एंड बाईसाइकिल, स्कूटर एंड ट्रेन। तो कार, बाइक, बाईसाइकिल, स्कूटर एंड ट्रेन कौन सा रिलेटेड है रेलवे से? ऑफ कोर्स ट्रेन। तो हम ऐसा नहीं है कि आंसर में टिक कर देंगे ट्रेन को, नहीं, हमें सब्स्टिट्यूटेड कोड में ही आंसर करना होगा। तो हम देखेंगे ट्रेन को क्या बोला जा रहा है। तो ट्रेन के लिए सब्स्टिट्यूटेड नेम है एरोप्लेन, तो हम ट्रेन को नहीं टिक करेंगे, एरोप्लेन को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशनल कोडिंग। लेटर्स एंड नंबर्स आर गिवन एंड देयर कोड्स आर गिवन अंडर देम। कंडीशनल कोडिंग में आपको लेटर्स दिए होंगे या फिर नंबर्स दिए होंगे और उसके नीचे उसका कोड दिया होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें लेटर्स दिए हैं एंड इनके लिए कोड नीचे दिया है। यहाँ लेटर भी हो सकता है या फिर नंबर भी हो सकता है, एंड कोड में भी लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें लेटर या फिर नंबर दिया होगा एंड उसका कोड इसके नीचे ही दिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ हमें कुछ कंडीशंस भी दिए होंगे कि किस कोड को कब कैसे यूज़ करना है, उसके लिए हमें कुछ कंडीशन दिए होंगे। एंड फिर उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सो यहाँ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमें ये लेटर दिया है एंड इसका कोड नीचे दिया है, ओके। एंड यहाँ हमें दो कंडीशंस दिए हैं। कंडीशंस फर्स्ट है, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स इन ग्रुप आर वॉवेल्स देन बोथ आर टू बी कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। हमें बोला है कि अगर दोनों ही फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स वॉवेल्स हैं, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स दोनों ही वॉवेल्स है, तो हमें उसे क्या कोड करना है? क्वेश्चन मार्क कोड करना है, ओके। सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट द कोड्स फॉर दिस टू लेटर्स आर टू बी इंटरचेंज। अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है एंड लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो दोनों को भी जो कोड दिए हैं, दोनों के जो कोड्स दिए हैं, मतलब यहाँ पे जो दोनों के ही कोड्स दिए हैं, उन दोनों के कोड्स को इंटरचेंज कर देना है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है एंड हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा कोड है ऑप्शन में से, ठीक है। तो पहले तो कंडीशंस को देख ले रहे हैं, इसमें कोई कंडीशन लग रहा है कि नहीं। फर्स्ट लेटर क्या है? ये कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट लेटर क्या है? वॉवेल है।
तो ऐसा कोई नहीं था कि जिसमें फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो एंड लास्ट लेटर वॉवेल हो। यहाँ पे था कि फर्स्ट लेटर वॉवेल हो एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तब कंडीशन। तो यहाँ कोई भी कंडीशन मैच नहीं करा, तो जो भी कोड दिया है उसी को लिख देंगे। टी के लिए कोड क्या है? टी के लिए कोड है सी एंड एम के लिए कोड है @ ये सी नहीं है, ये कोई सिंबल है, मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे सी बोल रही हूँ। ए के लिए क्या कोड है? ए के लिए कोड है स्टार एंड पी के लिए क्या कोड है 6। के लिए क्या कोड है 1। फिर आई के लिए क्या कोड है 3। अब ये देखते हैं किस में मैच हो रहा है। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है एंड लास्ट लेटर भी वॉवेल है, तो ये मैच कर रहा है। दोनों ही लेटर्स अगर वॉवेल हो तो दोनों को क्या कोड करना है? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लेटर तो कोड हो जाएगा। अब इसके बाद आप सभी लेटर्स के कोड को इस टेबल में से देख के वैसे ही लिख देना है। तो जे के लिए क्या कोड है 7, एफ के लिए क्या कोड है 5, एन के लिए क्या कोड है 4 एंड भी के लिए क्या कोड है 9। तो ये हमारा बन रहा है, ये हमारा ऑप्शन ये है, करेक्ट कर देंगे। अब यहाँ हम इसको बिना इतना कुछ सॉल्व किए भी कर सकते थे। हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर क्वेश्चन मार्क था। हम देखेंगे ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसको बिना इतना अंदर वाला सॉल्व किए भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिस्फरिंग मैसेज वर्ड कोडिंग। अभी तक हमने जो भी कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स देखे, लेटर्स कोडिंग, नंबर और सिंबल कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, तो उसमें क्या था कि एक वर्ड था उसको रिप्लेस किया है या फिर उस वर्ड के लेटर्स को रिप्लेस किया। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको पूरा मैसेज ही दिया होता है, एक पूरा सेंटेंस दिया होता है। जैसे कि ग्रास इज ग्रीन, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे ये सेंटेंस दिया है ग्रास इज ग्रीन, तो वहाँ पे क्या था, ग्रास दिया होता है, इसका एक कोड दिया होता है, इसका एक कोड दिया होता है, या फिर जी के लिए कुछ कोड होता है, आर के लिए कोड होता है, ऐसा होता है। बट यहाँ पे आपको पूरा एक सेंटेंस दिया होता है और उसके बाद इसके लिए कुछ कोड दिया होता है। अब यहाँ कोड में आपको नंबर भी दिया हो सकता है, लेटर भी दिया हो सकता है, या फिर वर्ड भी दिया हो सकता है। और ऐसा कोई श्योर नहीं है कि जैसे अगर यहाँ पे मान लो इसके लिए कोड दिया है 437, ग्रास इज ग्रीन के लिए कोड दिया है 437, तो ऐसा नहीं है कि ग्रास का कोड है 4, इज का कोड है 3 एंड ग्रीन का कोड है 7। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें 2 या 3 सेंटेंसेस दिए होंगे एंड फिर हमें पता करना होगा कि ग्रीन के लिए कौन सा कोड है, 4 है या फिर 3 है या फिर 7 है, ग्रास के लिए कौन सा कोड है, 4 है या फिर 3 है या 7 है। और वो कैसे पता करना होगा उसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगी। तो इस तरह से पता करके जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा हो उसका आंसर करना होता है। यहाँ एक एग्जांपल देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 62 मीन्स हाउ ब्यूटीफुल एंड 436 मीन्स सी इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ द कोड फॉर सी। यहाँ हमें देखा है किसी कोड लैंग्वेज में 62 का मतलब है हाउ ब्यूटीफुल एंड 436 का मतलब है सी इज़ ब्यूटीफुल। तो हमें सी के लिए कोड बताना है। तो 62 का क्या मतलब है हाउ ब्यूटीफुल एंड 436 का क्या मतलब है सी इज़ ब्यूटीफुल। और हमें पता क्या करना है, सी का कोड पता करना है। मैंने अभी बताया कि ऐसी गलती नहीं करनी है कि सी का कोड लिख दिया 4, इज का कोड हो गया 3 एंड ब्यूटीफुल का कोड हो गया 6। नहीं, हमें पता करना होगा। पहला तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करने में, सामने सामने रहता है तो सॉल्व करते रहे, नहीं तो कभी कन्फ्यूजन भी हो सकता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमें पता करना है। देखेंगे यहाँ पे 3 लेटर्स हैं तो हमें पता नहीं है इस सी का क्या है, 4 है या फिर 3 है या फिर 6 है, कौन सा कोड है सी के लिए। तो उसके लिए हमें क्या पता करना होगा, इज का भी पता करना होगा या और ब्यूटीफुल का भी पता करना होगा। तो हम दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं। यहाँ पे हमें एक और सेंटेंस दिया है, देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल को हम ऐसे कर देंगे, ब्यूटीफुल दोनों में ही कॉमन है। तो इन दोनों ही सेंटेंस में ये दोनों वर्ड्स कॉमन है, तो इनके लिए जो कोड होगा कोड लैंग्वेज में वो कोड भी सेम ही होगा। तो हम इधर आते हैं, तो इसमें कॉमन है 6 एंड इसमें भी कॉमन है 6, मतलब कि इन दोनों में कॉमन है ब्यूटीफुल, तो इन दोनों में कॉमन है 6, मतलब कि ब्यूटीफुल का कोड है 6। तो ये तो हमें पता चल गया। अब इज का पता करना होगा, तो हमें 2 ही सेंटेंस दिया है। यहाँ पे कोई और सेंटेंस दिया होता है तो हम उसमें चेक करते इज है क्या, उन दोनों में इज होता तो ऐसे ही कॉमन करके उसका कोड पता कर लेते। बट यहाँ हमें 2 ही सेंटेंस दिया है और इसमें इज नहीं है, मतलब कि सी इज़।
सी और इज़ के लिए कोड 4 है या फिर 3 है, हमें पता नहीं है। ब्यूटीफुल तो चला गया 6 से, अब क्या बचा 4 और 3, और इधर बचा सी एंड इज़। तो सी का कोड या तो 4 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, और वैसे ही इज़ का कोड भी 4 होगा या फिर 3 होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, हम यहाँ ऑप्शन में दिया है आइदर 4 और 3। और अगर हम इज़ का भी कोड पता कर लेते, अगर हमें कोई और सेंटेंस दिया होता जिसमें इज़ कॉमन होता, तो हमें इज़ का भी कोड पता चल जाता, फिर हमें पता चल जाता कि सी का कोड क्या है। तो हमें एक्यूरेट ऑप्शन दिया होता, जैसे 6 आ रहा है तो 6 मार्क करना होता, 2 आ रहा है तो 2 मार्क करना होता, ऐसे होता है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो। यहाँ ये क्लास कंप्लीट होती है, बट ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग के थियरी पोर्शन को कवर किया, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।